हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम बॉटम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको मेज़रमेंट लेना बताया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना मेज़रमेंट लिया हुआ है। लेंथ मेरा है 37 इंच, वेस्ट मेरा है 20 इंच, हिप मेरा है 32 इंच और यहाँ पे बॉटम का जो पॉइंट होता है वो 12 इंच है, ठीक है। मैंने जिनको मेज़रमेंट लेना नहीं आता, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बॉटम के लिए सिर्फ 4 ही मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? स्ट्रेट पैंट की कटिंग, ठीक है। स्ट्रेट पैंट की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं पहले आपको ड्राफ्टिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद हम उसकी कटिंग सीखेंगे। तो जो हम पैंट की कटिंग करते हैं या बॉटम की कटिंग करते हैं ना, उसके लिए हमें इस तरह से स्केल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मार्केट में ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से स्केल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, इस तरह से शेप देना होता है। तो ये वाला स्केल आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस तरह से बॉटम की कटिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आया ना। अब क्या करेंगे, देखिए इतना मेरा मेज़रमेंट है। तो ये हमारा देखिए बॉटम कुछ इस तरह से होगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फाइल बनाया हुआ है। तो देखिए ये मैंने देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मली इस तरह से बनाया हुआ है। तो देखिए हमारा पैंट कैसे होगा, स्ट्रेट पैंट इस तरह से होगा, जो फ्रंट में इस तरह से होगा हमारा और बैक में हमारा कुछ इस तरह से होगा। मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो भी फार्मूला यूज़ करना है उसका यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट लिया, मतलब यहाँ पे फार्मूला तैयार किया हुआ है इस तरह से चार्ट बना के, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना। देखिए, तो देखिए हमारा जो मेज़रमेंट होता है वो कहाँ है, देखिए ये हमारा कमर है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा हिप राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब ये क्रॉच पॉइंट है, दोनों के बीच हमारा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखिए क्रॉच पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये हमारा हिप होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, लेंथ लेना है, इस तरह से लेंथ होगा और यहाँ पे जो हमारा बॉटम का पॉइंट होगा, जो हमारा एडी होता है उसका मेज़रमेंट। तो यहाँ पे ये 4 मेज़रमेंट ही ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाया है। देखिए दोनों हमारा फ्रंट का इस तरह से होगा और बैक का इस तरह से होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होगा मैं आगे आपको दिखाते जाऊँगी, बताते जाऊँगी, कॉपी में नोट करते जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से पहले ही फार्मूला को बताया हुआ है। तो क्रॉच पॉइंट निकालने का हमारा ये वाला फार्मूला है, क्योंकि ज़्यादातर हम यूट्यूब में देखते हैं कि नॉर्मली वो क्रॉच पॉइंट बता देते हैं, लेकिन क्रॉच पॉइंट किस तरह से निकालना है वो ये नहीं बताते, ठीक है। आपको यूट्यूब में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है अभी तक। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। और क्रॉच पॉइंट जो आउटसाइड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा साइड का होता है उसको हमको कितना लेना है वो भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी तक आपको बताया नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमको साइज़ के हिसाब से लेना होता है और यहाँ पे क्रॉच पॉइंट भी हमारा जैसे जैसा जैसा साइज़ है उसके हिसाब से निकलते जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम उसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से पेपर बिछा लिया है, ठीक है। हम पेपर में कटिंग करेंगे। अगर आप भी बिगनर हैं, आप बिगनर हैं तो पेपर पे ही कटिंग करिएगा। ब्राउन पेपर मिलता है, आप ब्राउन पेपर में भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो मेज़रमेंट है वो लेंगे, ठीक है। तो मेज़रमेंट देखिए हमारा लेंथ कितना है, 37 इंच है और वेस्ट हमारा 20 इंच है। तो जो हम पैंट कटिंग कर रहे हैं वो एंकल लेंथ पैंट होता है। एंकल लेंथ मतलब हमारा नीचे से उठा हुआ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से उठा हुआ होता है। तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा जो लेंथ है उसमें हम 1.5 इंच, 1 इंच या 2 इंच जितना माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना है, 37 इंच है, इसमें हम माइनस करेंगे 2 इंच, ठीक है। तो 37 में हम माइनस करेंगे 2 इंच तो कितना आएगा हमारा 35 इंच, ठीक है। हम 35 इंच पर 35 इंच हमारा क्या होगा, फिक्स लेंथ होगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो मेज़रमेंट लिया था, देखिए मैंने मेज़रमेंट किस तरह से लेना है वो यूट्यूब चैनल पे अपने बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो हम मेज़रमेंट लेते हैं वो पूरा फ्लोर तक लेते हैं, नीचे तक, ठीक है। तो नीचे तक लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच माइनस करेंगे।
तो ये हमने 2 इंच माइनस किया है यहाँ पे 37 में, तो कितना आएगा हमारा 35 इंच आएगा। ठीक है, 37 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 इंच, तो 35 इंच आएगा। तो ये हमारा फिक्स लेंथ है। अब फिक्स लेंथ हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेल्ट डिसाइड करेंगे। तो आपको कितना बेल्ट चाहिए उसके हिसाब से आप मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.25 का बेल्ट, 1.25 का मैं बेल्ट लूँगी। ठीक है, ये हमारा 1.25 का बेल्ट होगा। तो 35 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.25, तो कितना आएगा हमारा, सॉरी 35 में माइनस करेंगे 1.25, तो कितना आएगा 33.75। ठीक है, हमारा लेंथ कितना आ रहा है 33.75 इस तरह से। तो 33.75 पर हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ना, वहाँ से ही हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना आया 33.75, तो 33.75, ये 13.5 इंच आया, यहाँ से 2 लाइन एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब देखिए ये वाला जो लेंथ की मार्किंग की है ना, इसको हम अभी हटा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 33.75 आया था, उसमें क्या करेंगे, हम हाफ इंच ऐड करेंगे। हाफ इंच ऐड क्यों कर रहे हैं, ऊपर की तरफ स्टिचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम हाफ इंच ऊपर की तरफ स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है ना, उसमें हम स्टिचिंग के लिए ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा बैक का पार्ट है ना, उसको हम इस तरह से हटा लेंगे और यहाँ पे हम ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके लिए हमको हाफ इंच लगेगा ना, तो हाफ इंच हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम हाफ इंच ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट कितना है हमारा 28 इंच है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा हमारा 7 इंच। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले लाइन से देखिए, ठीक है, ऊपर वाले लाइन से ही हम मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 7 इंच पर मार्किंग किया। 1 इंच हम क्या करेंगे, स्टिच के लिए देंगे। ठीक है, स्टिचिंग के लिए हाफ इंच हमारा क्रॉच पॉइंट की तरफ स्टिच होगा इधर, और हाफ इंच हमारा इस तरफ से स्टिच होगा। तो उसके लिए 1 इंच हम ऐड करेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे डार्ट देना है, तो डार्ट कैसे देना है वो हम साइज के हिसाब से यहाँ पे डार्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जो हमारा फार्मूला है वो दिखा रही हूँ, डार्ट का, सॉरी डार्ट का फार्मूला नहीं, जो हमारा साइज है वो दिखा रही हूँ। तो देखिए हमको यहाँ पे कितना का डार्ट देना है। यहाँ पे मेरा हिप राउंड कितना है, 33 है। सॉरी यहाँ पे मेरा हिप राउंड कितना है, 32 है। ठीक है, ये मेरा 32 है। तो यहाँ पे मुझको कितना का डार्ट देना है, 1.50। ठीक है, 1.5 इंच का डार्ट देना है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका डार्ट भी यहाँ कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा डार्ट कम होगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में आ रहा है 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट दूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो इतना देखिए वेस्ट हमारा इतना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहाँ पे हम क्रॉच पॉइंट की निकालेंगे, क्रॉच पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्रॉच पॉइंट किस तरह से निकालना है उसके लिए भी हम फार्मूला का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए
क्रॉच पॉइंट कैसे निकालना है उसके लिए भी हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्रॉच पॉइंट का फार्मूला है। तो क्रॉच पॉइंट कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा हिप है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे। प्लस लिखाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे साइज के हिसाब से यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। जितना भी हमारा बेल्ट है उसको हम माइनस कर लेंगे, फिर इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्रॉच पॉइंट निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा हिप कितना है 32 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 8 इंच, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे देखिए हमारा हिप का साइज कितना है 33 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क में 1.5 इंच ऐड करेंगे। आपका जैसे साइज है 34 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 34 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा 0.75। वैसे वैसे जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 इंच से 16 है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐड नहीं करना है। 16 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे 1.5, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 15 इंच आया। अब क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, बेल्ट हमारा कितना है 1.25, तो यहाँ पे कितना आया 8.25, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 9.25, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जितना हमारा हिप राउंड है 32 हमारा हिप है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8 इंच आएगा। इसमें हम प्लस करेंगे 1.5, तो इस कितना आएगा 9.5, इसमें हम माइनस करेंगे बेल्ट का 1.25, तो यहाँ पे 8.25 आ रहा है, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ पे 9.25 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्रॉच पॉइंट निकल रहा है 9.25। तो हम यहाँ पे क्रॉच पॉइंट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से ही हम क्रॉच पॉइंट की मार्किंग करेंगे, ठीक है, इस वाले मार्किंग से। तो यहाँ पे मेरा 9.25 आ रहा है, तो 9.25 पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्रॉच पॉइंट का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ सीधा लाइन मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेज़र करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। इस तरह से मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 9.25। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 9.25 पर मार्किंग कर लेंगे। पहले ये हमने 9.25 पर मार्किंग किया, दोनों को हम क्या करेंगे मिला लेंगे। इस तरह से ये हमारा 9.25 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे। देखिए हमारा जो हिप होता है एकदम फिक्स रहेगा, तो वो थोड़ा सा क्या होगा हमारा टाइट होगा, तो यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा लूज़ मिलेगा और हमारा जो पैंट है वो बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे, इस तरह से हाफ इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। ये ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्रॉच पॉइंट की तरफ से कितना बाहर जाना है वो भी हम साइज के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे साइज रहेगा उसके हिसाब से हमको क्रॉच पॉइंट को बाहर की तरफ ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा साइज कितना है 32 है, ठीक है। तो 32 है, तो ये हमारा आउटसाइड, देखिए आउटसाइड वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वाला है 20 से 29, ये बच्चों के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद 29 से 39 के बीच है, तो यहाँ पे 2 इंच क्रॉच पॉइंट बाहर जाएंगे। 39.25 से 40 है तो 3 इंच जाएंगे, और 49
3.25 से जितना भी प्लस है उसमें हम 3.5 या 4 पॉइंट तक ही जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 2 इंच, तो 2 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने आउटसाइड लिया 2 इंच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया, इसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। इस तरह से तो ये हमारा सेंटर निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इसको शेप देंगे, क्रॉच पॉइंट को हमको शेप देना है ना, तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे और उससे शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम दोनों को इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे। मेज़रमेंट टेप को रखने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। जो भी सेंटर आएगा, सेंटर पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मेज़र करेंगे। देखिए हमारा कितना आया था, 9.25 आया था। 9.25 को इस तरह से मेज़रमेंट टेप को करेंगे और यहाँ पे कितना आएगा, 5 में एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 में एक लाइन कम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया। ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। सबसे पहले हम डार्ट को मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने इसका सेंटर निकाला है। यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया है। 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा, 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमने दोनों का सेंटर लिया, यहाँ पे सेंटर लिया। यहाँ पे हमने कितना डार्ट दिया था, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, सॉरी 1.5 इंच आ रहा है, तो 0.75 हमारा इस तरफ जाएगा स्टिच में और 0.75 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 5 में एक लाइन कम इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा डार्ट निकल गया, ठीक है। देखिए अगर आपको लगता है डार्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है, मतलब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे डार्ट की मार्किंग की है, छोटा है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा इस तरह से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे। जो हमारा स्टिच होगा वो एक ही लाइन का इस तरह से होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इतना आपको समझ आ गया ना। देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ऊपर वाला मार्किंग। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे वाली मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा ये पेपर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने सेंटर की मार्किंग की थी वो कितने में की थी, 5 में एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम 5 में एक लाइन पर कम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो मोहरी है, ठीक है, बॉटम का जो मोहरी है वो कितना है, 12 इंच है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3 इंच। तो देखिए मैं 3 इंच पे यहाँ से जो हमने ये पॉइंट सेंटर लिया है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया। ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 3 इंच मार्किंग करेंगे, उसमें फिर हम स्टिच का 1.5 इंच ऐड करेंगे। 1.5 इंच सबके लिए फिक्स है, चाहे वो कोई भी साइज होगा, आपको 1.5 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो 3 इंच में प्लस करेंगे 1.5
हाफ इंच। तो कितना आएगा 4 1/2 इंच। तो यहाँ पे हम 4 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 4 1/2 इंच पर मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पॉइंट निकल गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस पॉइंट से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से ये बाहर वाला पॉइंट को हम पहले मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब देखिए यहाँ पे भी हमको मिलाना है, तो यहाँ पे हम किस तरह से मिलाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम जो हमारा हिप है, ठीक है, यहाँ पे हमने 1/2 इंच पहले ही ऐड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टिचिंग का ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाइन जितना बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। बस देखिए जो हमारा ये वाला हिप है ना, यहाँ से हम 1 लाइन जितना बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए पहले जो मैंने 1/2 इंच यहाँ पे ऐड किया है उसको मैंने माइनस कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे मेरा 9.25 आया था, ठीक है। तो 9.25 में 1 लाइन एक्स्ट्रा करेंगे तो 3 इंच इस तरह से, ठीक है। ये 1 लाइन ही एक्स्ट्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी शेप देंगे। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इस तरह से आपको शेप देना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको शेप दिया, यहाँ पे भी हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, तो इतना ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको स्टिच का ऐड करना है, ठीक है। ऊपर का हमने 1/2 इंच ऐड कर लिया था, बेल्ट जो अटैच करेंगे। अब देखिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। अब ये 1/2 इंच मैंने क्यों लिया है, देखिए जब भी वह आपने देखा होगा ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो स्टिच लगा होता है वहाँ पे उठा हुआ होता है क्रॉच पॉइंट की तरफ से, ठीक है। जो पैंट पहनते हैं वो उठा हुआ होता है, तो वो उठा हुआ ना दिखे इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। ये 1/2 इंच मैंने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जितना भी फोल्ड करना है, जैसे यहाँ तक आपको फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1/2 इंच आप फोल्ड के लिए लोगे, और 1/2 इंच यहाँ पे पहले 1/2 इंच आप स्टिच के लिए लोगे, और 1 इंच आप फोल्ड करोगे। अगर आप 2 इंच लेते हैं 1 इंच फोल्ड करने के लिए तो भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 2 इंच लेंगे इस तरह से, सॉरी 1.5 इंच लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको नीचे की कटिंग नहीं करना है। नीचे की कटिंग हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे पहले। देखिए इस वाले पार्ट को हमको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है स्ट्रेट पैंट का, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक पर इसको रख के कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की भी कटिंग हम इसकी करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग बहुत ही आसान है फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो आज हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह से। आपको आज ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।